नमस्कार, मैं विरमदेव और आप देख रहे हैं द कटक। बालोतरा में एक ठगी का मामला सामने आया है जिसमें एक मेडिकल स्टोर से कुछ लड़कियां बताई जा रही हैं जो एनजीओ चलाते हुए वो एक मेडिकल स्टोर से आई और उन्होंने एक एनजीओ का कहकर उनसे पैसे मांगे, जिसमें उन्होंने कैश देने को कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं कैश नहीं लूंगी, आप है जो ऑनलाइन पे हम एक लिंक भेज रहे हैं उसके माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर दीजिए। जब एक लिंक आई और लिंक के माध्यम से उन्होंने एक आवेदन जो पेमेंट करा, तो पेमेंट के बाद में उसको दूसरे दिन है जो उस खाते से करीब करीब 35 से 40 हजार रुपए है जो कट गए और उसके अलावा भी उनका है जो अतिरिक्त है जो बैलेंस है वो भी कटा है। तो इसके जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं ठगी के हर दिन आ रहे हैं। और ये जो बालोतरा का जो मामला है ये एक पहला एक नया मामला है जो गुजरात के एनजीओ है, एनजीओ से बताई जा रही है कि कुछ महिलाएं कुछ जो लड़कियां हैं वो बालोतरा में 35 से 40 लड़कियों का ग्रुप है, वो है जो लोगों से एक ये मांग कर रही है कि हम एक एनजीओ चला रहे हैं, गरीब बच्चों का है जो हम एक भरण पोषण या उनकी सेवाएं कर रहे हैं, तो उनसे लोगों से है जो हेल्प मांग रही है। अभी एक ठगी का जो मामला हुआ है, परिवादी हमारे साथ में है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से उनके साथ ये जो ठगी हुई है और क्या कुछ मामला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कौशल किशोर है। परसों 17 तारीख को शाम को करीबन 7 साढ़े 7 बजे लगभग दो लड़कियां आई थी। और मेरे से एनजीओ के बारे में जानकारी दी। तो मैंने कहा भाई मेरे पास ज़्यादा पैसा छूट है नहीं, ऐसा करो 100-200 रुपये लेना तो ले लो। तो कहने कम से कम 500 रुपये तो करो। मैंने 500 रुपये रोकड़ उनको देने को कहा, तो 500 रोकड़ मत दो, आप ऐसा करो मुझे लिंक है इसमें भेज दो, आपको रसीद भी मिल जाएगी और दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है। फिर उस वक्त जैसे मैंने पैसे अदर अमाउंट में 500 रुपये भर के क्लियर करा तो मेरा मोबाइल बंद हो गया और वो लड़की वहाँ से चली गई। फिर दूसरे दिन मैंने वापस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने गया। जब मैंने चेक करा मेरा मोबाइल तो अंदर बैलेंस था नहीं। और मेरे यानी 17 तारीख को ही मेरे को गाड़ी का मैं तो मंथली होता है वो आया था 39,100 रुपये। तो वो थे अंदर पैसे, वो सारे सारे साफ हो गए। तो ये घटना मतलब कैसे हुई कि कहाँ से किस एनजीओ के नाम से वो आई थी लड़कियां जो महिलाएं बता रहे हैं? ये बाल भारत के एनजीओ के नाम से गई थी। कितने पैसे कटे आपके खाते से? 39,000 रुपये। कुल 39,000 रुपए कटे। 39, 10,000 की 3 किस्त है, एक 4,000, एक 3,000 और एक 2,000। तो इसकी जो आपने सूचना या कंप्लेंट पुलिस दर्ज में कहीं पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कुछ मामला या दर्ज कराया? मैंने पुलिस कंप्लेंट में आतवाद 1930 पे कॉल भी करा था, वहाँ से एफआईआर लॉन्च कराई थी। और उसके बाद में मैंने यहाँ क्राइम ब्रांच बनी हुई है साइबर क्राइम, वहाँ गया था। वहाँ वो सर बैठा था, उनका कहा भाई हनुमान जी के पास चले जाओ, वो कर लेंगे आपकी रिपोर्ट। मैंने हनुमान जी को रिपोर्ट दी तो हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई अभी नहीं, शाम को आना। तो दूसरे दिन शाम को आया था, शाम को वो मिले नहीं। दूसरे दिन सुबह आया, सुबह करीबन 10 बजे से लेकर अभी 2 बजे तक घूम रहा हूँ, ना तो कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना कोई बात। डिप्टी साहब कह रहे हैं कि हनुमान जी के पास जाओ, हनुमान जी कह रहे हैं बाबूलाल जी के जाओ। बाबूलाल जी को मैंने कॉल लगाया, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और फिर वापस दूसरे पुलिस वाला तो क्या शिवलाल जी ने वापस पुलिस वाला पूछा, मैं क्या ये रिपोर्ट बाबूलाल जी का कॉल पे सर, तो कैसे कहा आप शिवलाल जी के पास जाओ। शिवलाल जी के पास गए तो शिवलाल जी ने कहा घनश्याम जी के पास जाओ। अब घनश्याम जी ने कहा कि आपने जब 1930 की रिपोर्ट करा दी है तो जब आपके पास कॉल आए जब आ जाना, पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। सर जो आपने ऑनलाइन दर्ज कराई रिपोर्ट उसके आधार पे आपकी कार्रवाई की जाएगी, जो आपने ऑफलाइन जो है कंप्लेंट दी वो नहीं ली गई? वो कंप्लेन ली नहीं। एसपी ऑफिस गए थे, एसपी ऑफिस के बाहर भी 2 जने खड़े थे। वो क्या संडे की छुट्टी है, आज कुछ नहीं होगा, कल आना। तो आपके मतलब ये ट्रांजैक्शन एक बार में ये कटा है या फिर कोई अलग अलग किस्त है? 6 किस्तों में कटा है। 10-10 हजार की 3 किस्त में कटा है। 4,000 की एक, 3,000 की और 2,000 एक दूसरे सेकंड अकाउंट है उसमें से कटा है। ये आपके पास ही आई थी या और किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ, आपने कोई सुना? मैंने सुना तो नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे डाला था तो ईस्ट एरिया से को वापस वो जवाब आया था कि भाई ये 3 दिन हो गए यहाँ घूम रही है ईस्ट एरिया में, हमारी हेल्प करो। और कोई ठगी का शिकार हुआ इस प्रकार से, आपने कोई सुना इसका? नहीं, अभी तक तो नहीं सुना।